बनकर तैयार है। कल कमेटी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दे दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, एक उत्तराखंड से निकला विषय, ये बहुत बड़ी बात है कि बीते 22 वर्षों में शायद ऐसा पहली बार होगा कि उत्तराखंड से निकला विषय अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसके समर्थन में विपक्षी दल भी आ रहे हैं। हालांकि विरोध है, सबकी अपनी राय है, लेकिन विपक्षी दल भी इसके समर्थन में आ रहे हैं। कैसे देखते हैं? उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया और चुनाव जो आम चुनाव विधानसभा के हुए उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया कि आप आगे बढ़िए, इसको उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जागरूकता से और समाज का एक बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा जिस पर समय समय पर बात उठती रही, उस पर उत्तराखंड के लोगों ने आगे आकर हमको सरकार में आने का मौका दिया, दोबारा सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तराखंड की जनता सही मायने में इसके लिए जो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है वो बधाई उन्हीं को है, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, हमारे पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वहां के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य इसके समर्थन में है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट भले ही अब सत्ता में नहीं, परंतु वो भी समर्थन में है। वो भी एक अपनी बैठक कर रहे हैं, हालांकि रणनीति का खुलासा नहीं किया। केरल के राज्यपाल इसे बहुत बेहतर मानते हैं। पूरे देश में इसको लेकर एक पॉजिटिव संदेश है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी इसको लेकर अब एक बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। केंद्र भी इसको विधेयक के रूप में लाने की तैयारी में है। तो क्या सर मानते हैं कि उत्तराखंड से निकला विषय जो पूरे देश में गया, इसको लेकर एक पॉजिटिव माहौल भी बना है, राष्ट्रीयता की भी एक भावना और मजबूत हुई है? निश्चित रूप से एक देश के अंदर लगातार ये बात लंबे समय से उठती रही है कि देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया उसमें भी इसका उल्लेख है। इसलिए जो भारत की विधि व्यवस्था है, भारत के संविधान पर जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है, सारे लोग स्वागत करेंगे और ये हम किसी के विरोध में नहीं लाए हैं। ये तो हम सबके संतुष्टिकरण के लिए लाए हैं, सबके उत्थान के लिए लाए हैं, सबके सशक्तिकरण के लिए लाए हैं। सर, चुनाव से पहले बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि आपका हंसमुख व्यवहार भी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने इसका ऐलान किया। कमेटी बनी और कमेटी की ड्राफ्ट जो है वो लगभग बनकर तैयार है। माना जा रहा था कि 30 जून को ड्राफ्ट आ सकता है, हालांकि कुछ विलंब है। तो क्या माना जाए सर, जुलाई अंत में या अगस्त में सरकार विधानसभा सत्र बुला रही है? अभी ड्राफ्ट हमको मिलने वाला है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा तो हम आगे की जो रणनीति है उस बनाएंगे। आगे का जो भी कार्यक्रम बनेगा जल्द से जल्द हम इसको लागू कर देंगे। कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं, अभी कमेटी के लोगों ने इतना ही बताया है कि उन्होंने ड्राफ्ट बना लिया है और जल्दी ही हमको सौंपेंगे। सर, 15 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उत्तराखंड में रहेंगे। वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आ रहे हैं। तो क्या उनके समक्ष भी ये विषय उठने वाला है? क्योंकि केंद्र में वो गृह मंत्रालय भी उनके पास है और गृह मंत्रालय भी इसको विधेयक के रूप में भी आगे प्रोसेस कर रहा है। तो क्या माना जाए ये दिन और भी महत्वपूर्ण होगा यूसीसी को लेकर? नहीं, देखिए, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और उनका मार्गदर्शन हम लेते रहते हैं। सभी विषयों पर उनका मार्गदर्शन मिलता है और राज्य के लिए जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं वो हमको मार्गदर्शन भी देते हैं और हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन से आगे भी बढ़ते हैं। सर, आज से आप दिल्ली भी जा रहे हैं 2 दिनों के लिए। गडकरी जी आज से भी, जो बड़े नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड को कई बड़ी सड़कें, बड़े पैचेस और बड़ा बजट दिया है, उनसे भी मिलेंगे। क्या कार्यक्रम है सर दिल्ली का? नहीं, देखिए, आज तो मैं चूँकि एयरपोर्ट से संबंधित जो पिथौरागढ़ का हमारा हवाई अड्डा है वो एयरफोर्स को दिया जाना है, चूँकि उसका संचालन रक्षा विभाग से होगा। डिफेंस उसकी देखभाल करेगा या वायुसेना एयरफोर्स उसको संचालित करेगा। क्योंकि वो काफ़ी दिनों से ये प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको ले लिया जाए। इसी प्रकार से धारचूला और जोशीमठ 2 हेलीपैड ऐसे हैं जो सेना के क्षेत्र में है। सेना उनका संचालन करती है। समय समय पर राज्य को भी, चूँकि उन स्थानों पर हमारे हेलीपैड नहीं है, तो राज्य को भी उनके संचालन की अनुमति दे दी जाए। और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर CSD कैंटीनें अभी खुलनी हैं। हमारे सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने लगातार ये उनकी ज़रूरत रहती है कि
CSD कैंटीन जगह जगह पर खोली जाए, तो मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि कैंटीन हमको जो है अधिकाधिक हमारे राज्य में खोला जाए, क्योंकि हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। और गडकरी जी से चूँकि सड़कों के क्षेत्र में हमारा जो सेंट्रल फंड है, उस फंड से हमको काफ़ी सड़कें मिलती हैं, बहुत सारी सड़कें मिली हैं, उनका मैं धन्यवाद भी करूंगा। और कुछ नई सड़कें जो हमने प्रस्तावित की हैं, अनुरोध करूंगा कि उस पर हमको जो है स्वीकृति प्रदान करें। सर मेरा अंतिम सवाल है, यूसीसी पर देश के राजनीतिक दलों, अलग अलग राज्यों की सरकारों से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने इसको लागू करने के लिए अपना समर्थन दिया है, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट बनाने वालों ने 2,35,000 लोगों से सीधे सीधे बात की है, विद्वानों से बात की है, अनेकों धार्मिक संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, स्टेक होल्डरों से, सभी से वार्ता करने के बाद ड्राफ्ट बनाया है। एक अच्छा ड्राफ्ट आएगा जो सबके सशक्तिकरण के लिए होगा, हर वर्ग के उत्थान के लिए होगा, और हम उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। हम देश के अन्य राज्यों से भी सबसे अपेक्षा करेंगे कि जो हम उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं वो सभी जगह लागू हो। तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने यूसीसी पर बहुत दो टूक कहा है कि जो उत्तराखंड से देश में पूरा एक संदेश गया, देश की अन्य राज्य सरकारें और अन्य लोग भी इसका पालन करें, क्योंकि ये किसी के खिलाफ नहीं है। इसके पीछे एक ही भावना है कि एक देश एक नियम एक कानून होना चाहिए, और केंद्र सरकार भी इस पर विधेयक लाने के दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश भी गया है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।